ये पूरी दुनिया में हमारा हंसी, हमारा मजाक, हमारी ठिल्ली उड़ाने के लिए ये लोग इक़्तिदार में लाए गए। मजाक बरतरफ, लेकिन हम जिन नशइयों, हिरोइंचियों, कोकेनियों, भंगेड़ियों के हाथ में हमारा मुल्क इस वक्त है, जो और उसकी वजह ये होती है जो इंडियन अमेरिकन फर्स्ट जनरेशन आते हैं वो वहां से ग्रो अप होके आते हैं और उनके अंदर से अपना इंडिया की तरफ झुकाव जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए एक और सोचने वाली बात है। वी आर ऑन द एज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। हमारे साथ वो होने वाला है जो टर्की के साथ हो रहा है। पता है ना टर्की के साथ क्या हो रहा है? अर्दुआन भी बड़ा निकला था, 10 अर्तुगल बन के इतने उसकी करेंसी को ठुड्डे मारे हैं, उसको इतने ठुड्डे मारे उसकी करेंसी को, लीरा को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया लीरा को उन्होंने। टर्किश इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया खुद के पीएम यानी कि इमरान खान को दनादन गाली दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी को पता चल चुका है इंडिया से पंगा लेगा तो उसकी टर्की के साथ उसके देश का भी विनाश हो जाएगा। जिस तरह अभी टर्की और फिलिस्तीनियों के देश का पूरा विनाश हो गया है, उनकी करेंसी का पूरा नाश हो गया है और उनके देश में खाने के लाले पड़ गए हैं, उस तरीके का हाल होने के कगार पर आ गया है पाकिस्तान, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया पूरा खौफ में जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको मिलेंगे अंत में। धन्यवाद। डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने तमाशा कर दिया। जो काम बुरे किए थे उन पे तो तनकीद करो भाई, जो काम मुनासिब किए थे, मैं नहीं कह रहा अच्छे काम किए थे, जो काम मुनासिब किए थे कम से कम उनको या तो कंटिन्यूटी की तरफ लेकर जाओ या कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालो। टीवी के ऊपर बात, वेरी स्टूपिड एंड फूलिश ऑफ पॉलिसी मेकर्स कि उन्होंने डॉलर की कदर को बढ़ने दिया। ये इरिवर्सिबल नुकसान पहुंचा दिया गया मुल्क की मईशत को। जो एब्सोल्युटली नॉट कह के आपने नुकसान पहुंचा दिया ना इस मुल्क को, वो आपकी भी आप समझ नहीं रहे क्या है। आप देखो, पंगा नहीं लो, आप एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत नहीं है ना आपको। दिस इज नॉट ऑन द टेबल। कहने का, हर चीज को कहने का एक तरीका है, लेकिन वो सुना है चाणक्य की एक कहावत है, छोटी सी चिंगारी जो है वो जंगल को आग लगा देती है। साथ वो होने वाला है जो टर्की के साथ हो रहा है। पता है ना टर्की के साथ क्या हो रहा है? अर्दुआन भी बड़ा निकला था, 10 अर्तुगल बन के इतने उसकी करेंसी को ठुड्डे मारे हैं, उसको इतने ठुड्डे मारे उसकी करेंसी को, लीरा को बर्बाद कर दिया। क्यों? अर्तुगल बनने के शौकीन, सरतले उस्मानिया को दोबारा जिंदा करेंगे। इतने ठुड्डे मारे ना, बर्बाद कर दिया लीरा को। अब कर लो, अपनी तरफ से उस्ताद नहीं बनो, हालात वाकयात के हिसाब से चलो। One of the major contributors to Pakistan's GDP. Yes. Refineries, you name it, tanneries, even textile. Yes. Kings of textile are here. Yeah. Time से गुजर रही है and the way we are heading towards economic, I would say in coming years economic disasters. अब आप ये देखें कि एक चैलेंज हो तो बात है, हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक डायरेक्ट हर स्पीच में एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस। यार इस मुल्क को चलाने के लिए इंडस्ट्री है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस पे क्या कंट्रीब्यूशन कर लेंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट 220 मिलियन पॉपुलेशन। आज इंडस्ट्री को पानी अवेलेबल नहीं है, सबके सामने है, ये पानी खरीद के लेते हैं लोग, यहाँ पे खरीद के पानी ले रहे हैं। दूसरा, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है, अभी 4 दिन पहले जनरल इंडस्ट्रीज की भी गैस बंद कर दी गई है। इसकी बुनियादी वजह पाक स्टडीज की किताब के अंदर लिखी हुई बातें हैं कि पाकिस्तान में कुदरती गैस कभी खत्म नहीं होगी, जिसकी वजह से पूरी कौम और सिस्टम मिसगाइड हुआ है। ये पूरी दुनिया में हमारा हंसी, हमारा मजाक, हमारी ठिल्ली उड़ाने के लिए ये लोग इक़्तिदार में लाए गए। मजाक बरतरफ, लेकिन हम जिन नशइयों, हिरोइंचियों, कोकेनियों, भंगेड़ियों के हाथ में हमारा मुल्क इस वक्त है, 5 साल जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, जब ये दफा होंगे यहां से, तो इस मुल्क में कहीं किसी शाख पर कोई गुल कायम भी रहेगा, इस बात की गारंटी है। अप्रोच हुकूमत की बड़ी जबरदस्त है कि ना कोई होश में होगा, ना गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे। लेकिन हुकूमत को मैं ये बता दूं कि यहाँ तमाम लोग कोकेनी नहीं है, तमाम लोग हीरोइंची नहीं है, न ही हर आदमी की प्रायोरिटी है और ना ही हर तमाम जिसको कहते हैं ना लोग, तबका इसको अफोर्ड कर सकता है। एक जिसको कहते हैं ना खुशी से झूम उठे हैं वो लोग,
खुशी से, जाहिर है अपना अपना कोटा आराम से मिल सकेगा, अब दरबदर नहीं भटकना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों को भंग की नहीं, इन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टॉनिक अलग होता है, उसका नाम बताने की क्या ज़रूरत है, सब जानते हैं। इमरान खान का नशइयों के साथ जो एक वास्ता है, जो ताल्लुक़ है, जो एक कल्बी एक उन्स है, वो हम सब समझ सकते हैं, इसलिए कि वो उनके भी तो प्रधान हैं, वो सिर्फ हमारे प्रधान थोड़ी हैं। यहाँ अल्लाह मुआफ़ करे माज़अल्लाह एक ऐसा कलाम एक ऐसे शख्स का जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैंने सुना तो मैं झूम उठा। लेकिन जब मैं स्टूडियो में मौजूद अपने दोस्तों से यही बात हुई तो उन्होंने बताया भाई बोतल उनके पास रखी थी, आधी बोतल चढ़ा करके फिर वो कलाम पढ़ने खड़े होते थे, और उसके बाद जब कलाम सुन करके लोग झूम रहे होते थे तो वो वक्फा करके फिर दोबारा बोतल ख़त्म करते थे और कलाम फिर पाया तकमील तक पहुंचता था। कैन यू बिलीव? तो अब कौमी भंग पॉलिसी अगर यहाँ ना तश्कील दी जाए, कौमी भंग अथॉरिटी यार, मतलब कैन यू बिलीव? मुझे तो नहीं लगता ईवीएम मशीन के जरिए ये जो कुछ करने के लिए तैयार हैं पप्पा जानी, इनको अगर दूसरा टेन्योर देने के लिए इतने ही बजिद हैं तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन में कोई भी कुछ भी करने के लिए जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि किसी ने मुतालबा किया है कि इंतखाबात में फ़ौज की जो है वो डिप्लॉयमेंट की जाए। मैं पढ़ करके और शदीद मुझ पर हंसी का दौरा पड़ा। मैंने कहा हो गया काम। तो इस वक्त अमेरिका का झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ है, वो भी एक रीजन हो सकती है, बल्कि है। अभी रिसेंटली एक IMF में इंडियन डिसेंट की खातून आई हैं, दूसरा मिस्टर भागवान को उन्होंने अपॉइंट किया है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस की आने वाले दिनों में अपॉइंटमेंट्स के होंगे। और उसकी वजह ये होती है जो इंडियन अमेरिकन फर्स्ट जनरेशन आते हैं वो वहां से ग्रो अप होके आते हैं, और उनके अंदर से अपना इंडिया की तरफ झुकाव जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए एक और सोचने वाली बात है। तो अमेरिका के अंदर जमहूरियत के हालात सब खराब हैं। जिस तरीके से हमारे जो बाइडन मरते बीमार